हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की जो वीडियो है स्पेशली आप सभी के कमेंट सेक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट के तहत मैंने ये वीडियो बनाई है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल अभी भी क्लियर्स नहीं हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी क्लियर नहीं किए गए हैं। तो उन सभी की चीज़ों उन सभी चीज़ों में किस तरीके से हम एक संतोषजनक यानी सर्टिफिकेशन के तहत कुछ चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं और उसके तहत हम अपना क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसी करें। और जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको थंबनेल में दिखाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या काम करना है। और मान लो कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स अगर वीएमओई की तरफ से हो रही है, तो दोस्तों आप लोग जो वीएमओई को विजिट करने जा रहे हो अपने रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, अपनी मार्कशीट के रिगार्डिंग, अपनी प्रमोशन मार्कशीट के रिगार्डिंग, आपके डिफॉल्टर्स के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को कहीं पर भी वीएमओ में ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग एक एक करके जाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर आप किसी समस्या का रेवेन्यू सही तरीके से उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोगों को ग्रुप्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक है कि वीएमओयू की जो पॉलिसी है उसने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उन्होंने कुछ ही स्टूडेंट्स को इंटरनली प्रमोट किया और कुछ को नहीं किया। और एनसीज की जो डेट है वो भी क्लियर नहीं की, एडमिशंस की डेट का पता नहीं, और इसके साथ साथ में जनवरी सेशन वालों की एग्जामिनेशन कब होगी इस बात का भी पता नहीं है। और साथ में देखो, सबसे बड़ी समस्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसे हैं कि जो रीट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और रीट की लास्ट डेट भी नजदीक आ चुकी है और उनकी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्या करें कि आप लोगों के लिए कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो आप लोगों को करना क्या है वो सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली कॉल करके और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर दिन भर में, ये मान लीजिए आप 100 से 200 सवाल ऐसे आते हैं जो कि वीएमओई के रिगार्डिंग्स पूछे जाते हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब देना कितना मुश्किल है, क्योंकि वीएमओई ने अपनी क्लियरेंस दी नहीं है किसी भी तरह की। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और अभी मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारी वीडियोस बताई हैं, लेकिन उन सभी वीडियोस से भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप इस वीडियो में देख लेना। ये मान लेना कि ये वीएमओयू से आपकी समस्याओं से संबंधित जो है ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद में कोई वीडियो नहीं आएगी। और आप लोगों को मैं लास्ट सॉल्यूशन इसमें बता दूंगा कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसका भी क्या इलाज है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जहां तक बात है कि मैंने थंबनेल में आप लोगों को कुछ पॉइंट आउट दिए हैं, यहां पर मैंने बात की है जैसे कि एडिशनल वाले क्या करें। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या अब वर्तमान में जो खड़ी है वो एडिशनल वालों के साथ में है। ठीक है, और जो साथ साथ में है डिफॉल्टर वाले, यानी डिफॉल्टर्स वो स्टूडेंट्स जिनकी जून 2020 में, जुलाई 2020 में एग्जामिनेशन होने वाली थी और फिर भी उसके बावजूद भी उनको प्रमोट नहीं किया गया और उनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में एनसी लिखा आ रहा है, बोनस अंक नहीं मिले हैं या प्रमोशन नहीं हुआ है। तो वो सब सिचुएशन के ऊपर मैं ये फाइनल बात करने जा रहा हूं। ठीक है, मेरा रिजल्ट में एनसी आया तो ये वाली बात भी करेंगे कि अब क्या कर सकते हो। इसके अलावा नए एडमिशंस कब होंगे, जनवरी सेशन के लिए जो अप्लाई करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी वर्तमान में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके कमेंट्स कंटिन्यू आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या जवाब है और कब जाकर के आपके नई एडमिशंस की डेट्स आने वाली है आपके वीएमओयू पोर्टल पर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट हैं जिनकी जनवरी 2020 में जिनका एडमिशन है या फिर जनवरी सेशन जिनका एडमिशन है, उनकी एग्जामिनेशन जनवरी सेशन में जो होनी थी या दिसंबर में जो एग्जामिनेशन होनी थी वो एग्जाम्स कब होंगी। ठीक है, इस चीज पर भी हम फोकस करेंगे। और बात करें मार्कशीट कब आएगी, यानी कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके रिजल्ट्स क्लियर हो चुके हैं और उनकी डिग्री है, जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन सभी के लिए मार्कशीट का क्या प्रावधान है, मार्कशीट आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और अगर आप जल्दी चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस है, इन सभी बातों को गौर करेंगे। यहां पर रीट वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो रीट वाले स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में चल रही है, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है और एक बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में रीट की वैकेंसी आई थी और उसमें भी स्टूडेंट्स का जो बिलीवनेस है, कॉन्फिडेंस है, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए भी हम थोड़ा बहुत इलाज आपको सुझावित करने का प्रयास करेंगे। और अब मैंने लास्ट में आपको कुछ सेंटेंस या बोला है कि अब ऐसे बात नहीं बनने वाली, तो अब इस बात का भी क्या इलाज हो सकता है। ठीक है, इन चीजों पर गौर करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जहां तक है देखा जाए तो ये वीएमओ की वेबसाइट है, आप सभी जानते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डिजिटली अपडेट नहीं रहते हैं, यानी वीएमओ की वेबसाइट को विजिट नहीं करते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक थोड़ा सा सुझाव रहेगा कि अगर मान लो आप वीएमओ की वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहां पर सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ ये वीएमओ की वेबसाइट है, यहाँ पर लास्ट डेट है, एडमिशंस की लास्ट डेट आपको यहाँ फॉलो की जाएगी,
यहाँ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह है, डिफॉल्टर एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग ये लिंक दिया हुआ है, रिजल्ट के रिगार्डिंग ये लिंक है, रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात करूंगा कि रिवॉल्यूशन में वो क्या कर सकते हैं, रिवॉल्यूशंस का रिजल्ट कब आएगा। मैंने इसे थंबनेल में शामिल नहीं किया, लेकिन इस वीडियो में हम रिवॉल्यूशंस के स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे। इसलिए सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब 101% आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको अपडेट दूं। मैं आपके साथ में एक बिल्कुल पूरे पूर्ण विश्वास के साथ में अंत तक खड़ा हूं, जब तक आपकी ये लड़ाई आपको विजय नहीं दिला देती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में ट्रैक एडमिशन एडमिशन स्टेटस भी आप ट्रैक कर सकते हैं अपना। इसके अलावा अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करने हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। और जो फ्रेश एडमिशन डेट्स वगैरह हैं उनके भी एप्लीकेशन फॉर्म्स को प्रिंट करना है, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा बीएड एंट्रेंस टेस्ट है, इनकी गाइडलाइंस वगैरह फॉर्म प्रिंट करना है, एमसीए वगैरह, आरएससीआईटी वगैरह, तो सारी चीजों के लिंक यहाँ दे रखे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ आगे है, नेक्स्ट मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको वो उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं जो कि इनसे रूबरू नहीं है। यहाँ पर बात करें जैसे कि एडमिशन, यहाँ आपको एडमिशन रिगार्डिंग सारी नॉलेज मिलेगी, यानी सारी चीजें मिलेगी, सारी बातों की जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको एग्जाम रिगार्डिंग मिलेगी, यहाँ आपको जो भी वीएमओई से संबंधित न्यूज बुलेटिन जारी की गई हैं उन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। बुलेटिन का मतलब होता है सूचनाएं, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करें तो लेटेस्ट न्यूज जो अभी अभी वीएमओ के द्वारा जो भी कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे कि आपको ये नीचे दिख रहा होगा कि गोल्ड मेडल लिस्ट 2018 एंड जून 2019। इसके अलावा दीक्षांत समारोह के बारे में जानकारी है, बीएड वाले काउंसलिंग लिस्ट के बारे में जानकारी है, शपथ पत्र से संबंधित जानकारी है, आरएससीआईटी एग्जाम का रिवाइज और फाइनल आंसर की से संबंधित जानकारी है। तो इस तरह की लेटेस्ट न्यूज में आपको दिखेगा। आकाशवाणी का मतलब है कि इनका एक सोशल मीडिया पर चैनल्स हैं, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट भी बनी हुई है। तो उन सब वेबसाइट पर क्या चल रहा है ये आपको आकाशवाणी पोर्टल पर दिखाई देगा। सर्वे की बात करें तो सर्वे में आपको अलग अलग चीजों का सर्वे आपको दिखाई देगा जो कि वीएमओई से रिगार्डिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करूं तो यहां पर साइड में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी जो चीजें हैं संबंधित हैं आपका, जैसे कि यहां पर है एग्जाम का परमिशन लेटर। अगर आपको एग्जाम का परमिशन लेटर डाउनलोड करना है तो यहां से करें। एग्जाम का टाइम टेबल डाउनलोड करना है तो यहां से करें। प्रोस्पेक्ट का हिंदी अर्थ होता है विवरणिका का मतलब होता है कि बुक में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है, जितने डिग्री कोर्सेज हैं, डिस्टेंस कोर्सेज हैं, डिस्टेंस लर्निंग्स हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एंड डिग्री प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, तो उन सभी के प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको एक बुक मिलेगी, एक पीडीएफ मिलेगा, जिसको यहां पर आप जैसे ही इस लिंक को टैप करते हैं तो यहां पर आपको एक पीडीएफ खुलकर मिलेगा, जिसमें ऑल अराउंड यूनिवर्सिटी की जितनी गाइडलाइंस अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स में कितनी फीस लगती है, क्या प्रोसेस है, कब एग्जाम्स होती है, फर्स्ट डिवीजन कैसे आते हैं, सेकंड डिवीजन कैसे आते हैं, एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहता है, डिफॉल्टर के लिए आवेदन कब करें, क्या नहीं करें, वो सब चीज इस प्रोस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप एडमिशन इंक्वायरी भी इस टाइप से कर सकते हैं। और आगे बात करें ऑनलाइन सर्विसेज स्टूडेंट 1VO। देखिए दोस्तों, अगर आप वीएमओई से किसी प्रकार का डिग्री कोर्सेज या किसी प्रकार की डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोगों को स्टूडेंट 1VO को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट 1VO पर आपका पूरा रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देता है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए, किस तारीख को किस सेशन में आपका एडमिशन है, आपका पूरा परफॉर्मा, और इसके साथ में आपकी कोई सी डिग्री है तो उसको जारी करने की दिनांक वगैरह है, रजिस्ट्री क्रमांक वगैरह है, और आपकी बुक्स जारी करने की डिटेल्स है, और आपकी जो कंप्लेंट है वो भी आप स्टूडेंट 1VO के थ्रू कर सकते हैं। मैं सब चीजों का एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन साथ में जो मैंने चीजें आपको शो की हैं उन चीजों की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने यहाँ एक रिजल्ट का, जैसे आप टॉप टैब जो खोलते हैं उसके बाद में रिजल्ट निकल कर आता है, तो रिजल्ट वाले टैब में 14 तारीख को ये कुछ रिजल्ट्स, यानी ये आपकी मकर संक्रांति के दिन कुछ रिजल्ट्स जारी किए गए थे। और ये रिजल्ट्स हैं जैसे कि बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाले सोशल वर्क्स है ना, ये एमए पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस वालों का रिजल्ट जारी कर दिया। जैसे ये तो 5 को जारी कर दिया गया था और जो बात बाकी हैं वो 14 तारीख को जारी कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है कि जो स्टूडेंट रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं एक बात बता देता हूं कि दोस्तों रिजल्ट्स वीएमओयू ने जैसे कि 5 तारीख के बाद में बिल्कुल क्लोज कर दिए थे, लेकिन 14 तारीख को उन्होंने रिजल्ट जारी किया, तो एक शुभ संकेत के रूप में माना जा सकता है कि आपके जो रिजल्ट्स रह गए हैं, जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स रह गए हैं उनके रिजल्ट्स भी कंटिन्यू 2-3 दिन में आ ही जाएंगे। क्योंकि वीएमओयू जब जारी करता है तो आप देख सकते हैं बाद बाकी कितने दिन का डिफरेंट रहता है, ये 4 को, 5 को, फिर 1 को, यानी 3-4 दिन का डिफरेंट रहता है। लेकिन उन्होंने 5 तारीख के बाद में 14 तारीख तक का डिफरेंट लिया था, लेकिन अब 14 को एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, सॉरी रिजल्ट्स जारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस सिचुएशन में अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, अब रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके जल्द ही। ठीक है, आगे मैं बात करूं क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैं आपको थोड़ा इसको शॉर्ट में और फास्ट बोलकर बता रहा हूं, और सिचुएशन क्लियर हो जाए तो ठीक है, और नहीं होती है तो फिर दोस्तों मैं आपको और भी कई सॉल्यूशंस बताने के लिए तैयार हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, मैंने एक स्टूडेंट का यहां पर स्टूडेंट 1VO खोला हुआ है। ठीक है, और वो स्टूडेंट है जिनका सेशन है जुलाई 2017 का एडमिशन है, और ये एमए का डिग्री ले रहे हैं यहां से।
सॉरी ये पास कोर्स कर रहे हैं, यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये जैसे कि यहाँ पर आपको आपका पूरा विवरण दिखाई देगा, यहाँ आपको फोटो दिखाई देगी, यहाँ आपने कब एडमिशन लिया, कौन सी कॉलेज में आपका एडमिशन है, आपका एड्रेस, माता पिता का नाम, आपका नाम, पूरी विवरण दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट यह है कि आपका प्रवेश विवरण यहाँ से दिखेगा, आपका प्रवेश विवरण, यानी आपका फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, तो वो सब चीजें यहाँ दिखेगी। और अगर आपके असाइनमेंट वर्क से संबंधित कोई भी चीज है, तो असाइनमेंट वर्क से संबंधित जो चीजें हैं वो सत्रीय कार्य बोला जाता है उनको हिंदी में, और ये जमा वाली स्थिति आपको यहाँ दिखेगी कि कौन कौन से असाइनमेंट आपके जमा हो चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट जमा हो चुके हैं लेकिन उनके रिजल्ट में एनसी दिखा रहा है, तो वो समस्या आपकी नहीं है, वो समस्या वीएमओयू की है, क्योंकि वो आपने आपकी तरफ से असाइनमेंट्स जमा करवा दिए हैं और उनके जो अंक हैं, क्योंकि असाइनमेंट्स को चेकिंग में टाइम लग सकता है, इस वजह से आपके रिजल्ट में वो अपडेट नहीं हुए होंगे, तो आपके जल्द ही वो रिजल्ट्स में अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट सेशन का रिजल्ट आता है तो उसके साथ में वो अपडेट होकर आ जाएंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अध्ययन सामग्री प्रेषण की बात करें कि यानी जो कि आपकी बुक्स वगैरह हैं, उन बुक्स का भी विवरण आपको स्टूडेंट वन व्यू में यहाँ पर इस टाइप पर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो जो जिस जिस स्ट्रीम्स की बुक्स हैं वो कब कब भेज दी गई हैं और आपके द्वारा प्राप्त कर ली गई है या नहीं कर ली गई है, यानी उनका कंप्लीट स्टेटस आपको यहां देखने को मिलेगा। अगर मान लो बुक्स नहीं भेजी जाती हैं तो वीएमओ आपको भेज देगा, और बिल्कुल आपको वीएमओ इस हिसाब से भेजेगा कि ताकि आप असाइनमेंट भी कंप्लीट करवा सकें, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन भी करवा सकें और एग्जाम प्रिपरेशन भी कर सकें, तो उस हिसाब से वीएमओ भी भेजता है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में फिर भी एग्जाम भी नजदीक आ जाती है और असाइनमेंट की डेट्स भी निकलने के लायक हो जाती है, लेकिन फिर भी उनके पास बुक्स नहीं पहुंचती है, तो उसका सबसे बड़ा डिफॉल्ट चीज यह है कि उनका जो डाक पता है उस पर बुक्स सही तरीके से पहुंचाई नहीं गई है या डाके के द्वारा देरी कर दी गई है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो पोस्टल का है। आप लोग लगातार कंटिन्यू संपर्क में रहे अपने डाकिए से और वहां से बुक्स प्राप्त करने के संपर्क में रहे लगातार। और इसके अलावा परीक्षा विवरण का आपको, जैसे कि मैंने यहाँ रिजल्ट खोल रखा है, किसी चीज का रिजल्ट आया है तो यहाँ आपको परीक्षा विवरण में आपको हर चीज का देखने को मिल जाएगा। आपका जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, प्रीवियस है, फाइनल है, कुछ भी है, उन चीजों का यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, और इसके साथ साथ में जो स्थिति है वो क्लियर मिलेगी। एससी का मतलब होता है पास एंड एनसी का मतलब होता है कि बैक, ठीक है, नॉट क्लियर, ठीक है। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैं अभी बात करूंगा, जैसे कि इस स्टूडेंट के यहां पर एनसी दिखा रहा है क्योंकि इसके एक सब्जेक्ट में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, आधुनिक काव्य सब्जेक्ट में इसके एनसी है, इस वजह से इसका टोटल ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया है, एनसी हो गया है, ठीक है। और यहां पर बात करें कि जैसे कि आपको अंक तालिका भेजी जाती है कि नहीं भेजी जाती है, तो उसका विवरण भी आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां कौन से सब्जेक्ट की, कौन से कार्यक्रम की अंक तालिका, उसका क्रमांक और इसके रजिस्ट्री क्रमांक और यहां पर भेजी गई दिनांक और यहां पर आपसे प्राप्त कर ली गई या नहीं कर ली गई है, वो सब सिचुएशन यहां पर डिबार कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आगे बात करें कि कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि आगे मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स अगर आपका भेज दिया जाए तो वो आपको यहां शो होगा, और अगर आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन डिटेल्स है वो यहां पर शो होगी, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी, इसकी बात करें कि महत्वपूर्ण जानकारी अगर वीएमओ की कुछ चीजें हैं जैसे कि कैलेंडर डाउनलोड करना, ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर टैप करेंगे तो ये ओपन होंगे और इसमें सारी सिचुएशंस आपको शो हो जाएगी। पुराने प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, प्रश्न पहचान पत्र, आपका आईडी कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप विद्यार्थी सहायता शिकायत भी कर सकते हैं। आप लोग शिकायत के लिए भी अपना विवरण डाल सकते हैं, और शिकायत करने के लिए आप लोग अपनी समस्या का विवरण दीजिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपनी हिंदी लैंग्वेज में, और अपना सिर्फ स्कॉलर नंबर उसमें ऐड कीजिए। आपका पूरा जो डिटेल है उसमें फिल हो जाएगा और आपका जो भी सोल्यूशन है वो 10 से 15 दिन में वो लोग भेज देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वीएमओ ज्यादा टाइम लेता है, तो ये समस्या का सोल्यूशन मैं आपको लास्ट सोल्यूशन आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि वो पर्सनली बातें करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफी लंबी होने जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो बात करें जैसे संबंधित वीडियो वगैरह है, मेरे ऑनलाइन आवेदन, तो इसमें आपके जितने भी ऑनलाइन आवेदन है, आपने कब डिफॉल्टर के लिए अप्लाई किया, कब सेशन के लिए अप्लाई किया, तो वो सब चीजों का विवरण आपको यहाँ इस टाइप में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आगे चलते हैं दोस्तों। जहां पर देखिए दोस्तों कि किसी स्टूडेंट के अगर मान लो कि ऐसा किसी का रिजल्ट है, मैं बात कर रहा हूं, वो चाहे मास्टर डिग्री के लिए हो चाहे बैचलर डिग्री को हो, है ना, तो उसके लिए मान लो कि ऐसा कुछ रिजल्ट आया है कि उसके सारे सब्जेक्ट में एनसी है और एक दो सब्जेक्ट में कुछ इस तरह से सारे सब्जेक्ट में एससी है और एक दो सब्जेक्ट में कुछ इस तरह से एनसी दिया गया है, तो उसमें जैसे मान लो उसके 21-22 नंबर हैं, तो 21-22 नंबर हैं, तो उस सिचुएशन में उसको करना क्या है, उसको क्या करना है कि उस सिचुएशन में उस जिसके 21 नंबर हैं, 22 नंबर हैं, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये रिवॉल्यूशन का जो टैब है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा आपके रिजल्ट के, और इसके अलावा एक अलग से लिंक भी है, वहां से भी आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम आगे की, तो आपको जैसे कि कुछ समस्याएं बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी के साथ में चल रही हैं, हमारे विद्यार्थी सहायता मंच पर, एकता मंच पर भी बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट है जो प्रेषित कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार बने हुए हैं। तो यहाँ पर वीएमओयू ऑनलाइन का ये एक यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को एक मतलब ये प्राइवेट नहीं है,
ये खुद वीएमओयू का एक चैनल है। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, अगर मान लो आपकी समस्याएं हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, आप प्रोटेस्टिंग नहीं कर सकते और कुछ भी समस्याएं हो रही है, मेरा प्रोटेस्टिंग उकसाने का कोई मकसद नहीं है, बस ये है कि आपकी समस्या का सोल्यूशन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू इसी चैनल पर अपनी जितनी ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा मैसेज हो सके उस तरह के मैसेज कीजिए। इसको कैसे भी करके इनको मतलब इनके पास अवेयरनेस आपका पहुंच जाना चाहिए, आपका जो बात है वो इन तक पहुंच जानी चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रयास करने हैं। ये चैनल है वीएमओयू ऑनलाइन के नाम से। अब मैं बात करूं डिफॉल्टर्स के आवेदन की, तो डिफॉल्टर्स का जो है स्टूडेंट है जो आवेदन करने से रह गए हैं, तो उनकी डेट्स पहले ये हुआ करती थी जून वाले स्टूडेंट्स के लिए और दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये, और अप्रैल सॉरी जो डिफॉल्टर प्रैक्टिकली डिफॉल्टर रह जाते हैं उनके लिए डेट्स अलग हैं, और जो दिसंबर में डिफॉल्टर रह जाते हैं उनके लिए सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलता है प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये डेट्स का तो इस बार कोई मायना नहीं रहा, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशंस जो बदतर हो चुकी हैं और आप लोग सब समस्याओं में हैं। बात करेंगे, मैं उन सब चीजों की बिल्कुल क्लियर बात करूंगा कि क्या इलाज है। अभी मैं सिर्फ और सैद्धांतिक चीजों की बात कर रहा हूं। ठीक है, परीक्षा के परिणाम की अंक तालिकाओं को घर के पते पर आपको भेजा जाता है। सीधी सी बात है, अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। आपके घर के पते पर आपको मार्कशीट भेजी जाती है, और साथ में अगर आपकी मार्कशीट घर के पते पर नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि आपको एडवांस कॉपी अगर प्राप्त करनी है तो आप वीएमओई में जाके 150 रुपए का चालान कटवा करके वहां से ले सकते हैं 707 नंबर खिड़की से। ठीक है, ये लास्ट बात रह गई, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल विषय की कक्षाएं कहां आयोजित होती हैं, तो ये आपको इस पर आयोजन के बारे में आपको बता दिया जाता है। और आप लोगों की बहुत सारे स्टूडेंट्स की जैसे कि प्रैक्टिकल्स की डेट्स निकल गई हैं कि उन्होंने फाइल्स बोनस मार्क्स के लिए फाइनल जो फाइल्स हैं वो जमा नहीं करवाई थी, तो उनकी डेट्स वगैरह भी अब डिफॉल्टर्स की डेट आएगी तो आप डिफॉल्टर्स के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, और नेक्स्ट जब एग्जाम होगी तो आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, और अब आप बात करें कि जैसे कि 1 साल आपको कंप्लीट करना जरूरी है, और परीक्षा की तिथि की जानकारी वगैरह ही ये सब चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी। और इन चीजों की बाद में बात करूंगा, जैसे कि ये सब चीजें हैं कि 1 डिग्री 1 डिप्लोमा कैसे साथ में कर सकते हैं, क्या चीज है क्या नहीं है। अभी हम बात हमारी समस्याओं की बात करेंगे। ठीक है जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनको असाइनमेंट में करना क्या है उस चीज की जानकारी नहीं मिलती, तो वो स्टूडेंट वन व्यू पर जाकर के लॉगिन होकर के वहां पर असाइनमेंट वगैरह सत्रीय कार्य वगैरह के टैब पर क्लिक करके वहां पर से असाइनमेंट वर्क के संबंधित जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सब कुछ ब्यौरा देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करें कि अगले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा में बैठना अथवा पास होना जरूरी है क्या। तो दोस्तों अगर मान लो कि आपने पिछले वर्ष आप परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं और फिर भी आप अगले वर्ष का आप अगले वर्ष के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल पास नहीं हो पाए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि आपके लिए सिर्फ जरूरी यह है कि आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया हो बस। ठीक है, और पाठ्यक्रम सामग्रियां हैं जो आपको घर पर भेज दी जाती है, और परामर्श की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। ये हमारा विद्यार्थी सहायता मंच आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम देने का प्रयास करते हैं, आपको बहुत सारे अपडेट इस पर लिंक पर देते हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर था जो कि पहले था, इसका कोई मायना अब नहीं रहा है। ठीक है, आगे मैं बात करूं जैसे कि शुल्क वगैरह रीचेकिंग वगैरह का शुल्क होता है, तो इन सब चीजों का डुप्लीकेट मार्कशीट लेने का शुल्क है ना, ये प्रमाण पत्र है, अंक तालिका सूची भेजने का है, ठीक, पुनः कॉपी जांच करवाने का है। तो ये सब चीजें आप देख लेना। रिवॉल्यूशन की डेट की बात करूं तो जैसे आपका रिजल्ट जब आया है, यानी आप 15 दिन तक के बाद में अपना जो 15 दिन तक रिजल्ट आने के 15 दिन तक आप कंटिन्यू किसी भी डेट को आप अपना रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि दोस्तों जैसे कि अब वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद में मैंने कुछ सॉल्यूशंस की बात कही थी कि आपको कि ये तो मैंने सैद्धांतिक चीजें आपको बता दी हैं, और अब हम बात करेंगे हमारे सवालों के ऊपर। एडिशनल वाले क्या करें स्टूडेंट, तो एडिशनल वाले जिन स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उनका रिजल्ट की बात करूं मैं, तो रिजल्ट दोस्तों ऐसा है कि आपका रिजल्ट जैसे कि अब 14 तारीख से रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया वीएमओई ने, तो आपका ही रिजल्ट बाकी है। अब एडिशनल वाले स्टूडेंट्स का ही रिजल्ट बाकी है, तो आपका रिजल्ट है जो डेफिनेट 2-4 दिन में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपको रिजल्ट का ज्यादा परेशान नहीं होना है, रिजल्ट आने में है, और अगर कुछ समस्याएं रहती है तो उसका भी सोल्यूशन हम भेज देंगे आप लोगों को। कुछ अपडेट भी मिलता है तो उसका भी सोल्यूशन आपको बता दूंगा मैं। और इसके बाद में डिफॉल्टर वाले क्या करें, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मान लो कि जनवरी 2019 में एडमिशन लिया था और उनकी जनवरी 2020 में एग्जामिनेशन होनी थी, या उनमें वो जो जनवरी 2020 की एग्जाम है उसमें वो बैठ नहीं पाए, या फिर वो वहां पर एग्जाम में फेल हो गए या बैक हो गए उनके पेपर्स, तो वो स्टूडेंट अब क्या करें, उनको क्या प्रमोट किया गया है या नहीं किया गया है। तो उनको इंटरनली बोनस अंक के आधार पर प्रमोट जरूर किया गया है, लेकिन मान लो कि आपकी एग्जामिनेशन जून में तो थी नहीं,
थी नहीं, आपकी थी जनवरी सेशन में। तो अगर आपकी जनवरी सेशन में एग्जाम थी जून जनवरी 2020 में, तो उस टाइम पर तो कोरोना था ही नहीं, तो उसको प्रमोशन से बाहर रखा गया है। और अगर मान लो कि आपकी एग्जामिनेशन अब कब लगेगी, तो आप जैसे ही डिफॉल्टर्स की डेट आएगी, तो आपकी एग्जामिनेशन डिफॉल्टर्स जो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जो बैक पेपर्स हैं उन सभी की एग्जाम एक साथ में ही लग जाएगी। आपके एडमिट कार्ड में आपको सारी चीजें शो हो जाएगी। आपके रिजल्ट में एनसी लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करें कि लास्ट सॉल्यूशन, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरे तो एनसी लिखा आ रहा है, 1 साल बर्बाद हो गया, 6 महीने बर्बाद हो गए, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको मैं क्या बताऊं कि वीएमओ ने कोई क्लियरिफिकेशन दिया भी नहीं है, कोई सिचुएशन भी क्लियर नहीं की है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं उसका भी मैं सोल्यूशन आपको एक साथ ही बता दूंगा। इसका नए एडमिशन कब होंगे, तो दोस्तों नए एडमिशन अभी तुरंत स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके सभी के जो पुराने रिजल्ट्स हैं वो जारी करने होंगे। और पुराने रिजल्ट्स में जैसे सभी स्टूडेंट के किसी के एनसी आएगा, किसी के बैक आएगा, किसी के क्या होगा, किसी के क्या होगा, तो वो एग्जामिनेशन देने के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे। इसलिए दोबारा से आपकी डिफॉल्टर्स डेट आएंगी पहले, तो डिफॉल्टर डेट आएंगी, उन डिफॉल्टर डेट्स में आपको फॉर्म फिल करना है और आप जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट के साथ में तुरंत बैठ सकते हैं, तुरंत एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर मान लो आपके एडमिशन में एनसी आता है, सॉरी रिजल्ट में एनसी आता है, तो ये एनसी वालों का इलाज है। जनवरी सत्र की बात करें तो जनवरी सत्र की एग्जामिनेशन फरवरी तक या मार्च तक स्टार्टिंग में होगी आपकी एग्जामिनेशन। मार्कशीट कब आएगी, तो मार्कशीट आपको मैंने बताया कि लेनी है तो आपको वीएमओ में जाकर ला सकते हैं। अदरवाइज वहां पर 21 तारीख को दीक्षांत समारोह के बाद में मार्कशीट बनना स्टार्ट और भेजना स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको जब मिल जाएंगी तो तब आपको भेजी जाएंगी। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, वीएमओ में जाकर के 150 रुपए का चालान करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें मैं सिचुएशन की जिसकी बात कर रहा हूं, उस गौर करते हैं उस बात पर। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों कि अब मैं बताऊं आपको कि एक बीएमओई में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू जा भी रहे हैं, अपने सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग उनको प्रमोटन किया गया नहीं किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से एक ही निवेदन है मेरा कि आप लोग एक एक करके ना जाएं, आप लोग ग्रुप्स में जाएं। और अभी ग्रुप्स में भी एक साथ आप विद्यार्थी सहायता मंच पर या एकता मंच पर इस तरह की बातचीतें कर लें और उसमें आप एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप के साथ में एक साथ वीएमओ में जाएं और वहां पर आप अपने रिजल्ट्स के लिए गुहार लगाएं और इसके साथ साथ में प्रमोशन के लिए गुहार लगाएं, ताकि कुछ सॉल्यूशन वीएमओ निकाल दे। एक एक स्टूडेंट के जाने से कोई रिवर्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं ये फाइनली कह चुका हूं। पेपर पास करने की सबसे बड़ी जो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आपको 1 वीक सीरीज खरीद लेनी चाहिए। और 1 वीक सीरीज में ही अच्छा है क्योंकि वीएमओ की बुक्स में भी कुछ ज्यादा खास मटेरियल नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस वगैरह का आपको थोड़ा फिर क्या है वो लेंथी मेथड पड़ जाता है। इससे बड़े आप जो वीएमओ की 1 वीक सीरीज है उन्हें खरीदें। और सबसे ज्यादा बेस्ट 1 वीक सीरीज की मैं बात करूं तो वो आपको मिलेगी अजय मेरू पब्लिकेशन की भी है ना। तो ये भी काफी अच्छी है, जो कि पहले नहीं आया करती थी, लेकिन ये अच्छी बुक्स हैं जो अभी बाजार में चल रही हैं, आप लोगों को मिल जाएगी, घर बैठे भी मिल जाती है। ठीक है ना, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और तो मैंने लगभग सारे सवालों की बात बता दी है। अब आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, आप लोग अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और उनका क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो अब आप एक ही काम कीजिए कि आप वीएमओ जाइए और बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ में जाइए। ठीक है, एक साथ में जाकर अपने रिजल्ट्स की गुहार लगाइए और कैसे भी करके चेंज के लिए वो कीजिए। हो सकता है कि वीएमओ आपकी बात को सुन लें और एग्जाम कोऑर्डिनेटर ऑफिस के बाहर ही जाकर के आप लोगों को अपनी प्रोटेस्टिंग या फिर आपको अपनी जवाब प्रतिक्रिया जो भी है वो करना है। ठीक है, मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। ये मान ली कि मैंने रेट भी लगाई है, बहुत सारे काम किए, मैं वीएमओ भी जाकर आया हूं, लेकिन उन्होंने वीएमओ वालों ने कोई जवाब कोई पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण तरीके से नहीं दिया है। और मतलब उन्होंने जवाब भी दिया लेकिन उनको कार्रवाई के तहत शामिल नहीं किया और कोई रिवर्स में कुछ रिजल्ट नहीं निकला उस चीज का। तो फिर आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग वीएमओ में जाएं और संपर्क करें, एक साथ जाएं, पूरा प्लानिंग के साथ में जाएं कि कैसे क्या करना है। और आप लोग जाकर के वहां पर अपने रिजल्ट्स की गुहार लगाएं, अपने जो चेंजेस हुए हैं उसकी गुहार लगाएं। आपका जो टाइम खराब हुआ, ड्यूरेशन खराब हुआ, 6 महीने खराब हुई, साल भर खराब हुई, तो वो स्टूडेंट वहां पर प्रयास करें ताकि कुछ रिवर्स में आपको कुछ मिल जाए। क्योंकि देखो बिना लड़ाई के या बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, बिना कुछ किए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप लोगों को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वीएमओ का जैसी पॉलिसी है